मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसा कि ऐसा ये मेरा टॉपिक चल ही रहा था, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज ट्रेन। और ट्रेन के अंतर्गत मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी पुल को, किसी प्लेटफार्म को, किसी खंभे को पार करे तब क्या होगा। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला केस पढ़ेंगे। जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे या किसी भी लंबवत रखी गई कोई भी वस्तु को पार करे। ठीक है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे या फिर कोई वस्तु जो सीधी रखी गई यानी लंबवत में रखी गई हो उसको पार करे तब क्या होगा। देखिए, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगा या किसी खंभे को पार करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ट्रेन की लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही लंबाई उस व्यक्ति की, ट्रेन की लंबाई जो होगी वही लंबाई व्यक्ति की लंबाई, यानी व्यक्ति की भी लंबाई वही मानी जाएगी और खंभे की लंबाई भी वही मानी जाएगी। खंभे की लंबाई भी क्या होगी, वही मानी जाएगी। बात समझ रहे। पहला बात क्या था कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे या किसी लंबवत रखी गई वस्तु को पार करेगा तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उस व्यक्ति की लंबाई भी मानी जाएगी, वही उस खंभे की लंबाई भी मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म, पुल या कोई क्षैतिज रखी हुई, क्षैतिज का मतलब ऐसे कोई रखी हुई। ठीक है, तो जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म, पुल या क्षैतिज रखी हुई वस्तु को पार करेगा तो जो ट्रेन की लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस जो प्लेटफार्म होगा उसकी लंबाई दोनों एक साथ ऐड होगा। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई या फिर पुल की लंबाई जो भी होगी वो दोनों क्या होगा, एक साथ काउंट करेंगे। यानी जब भी प्लेटफार्म को पार करेगा कोई भी ट्रेन तो उसमें ट्रेन की लंबाई भी ऐड होगी और कौन सी, प्लेटफार्म की लंबाई भी ऐड होगी। यानी जब भी ट्रेन कोई प्लेटफार्म को पार करेगा तो ट्रेन को जो प्लेटफार्म को पार करने में समय लगेगा वो ट्रेन की खुद की अपनी भी समय लगेगी और क्या, प्लेटफार्म के भी समय लगेगी, यानी पुल के भी समय लगेगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पहले हम बात कर लें और भी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हमने सीखा। पहला पॉइंट हमने सीखा, जब भी ट्रेन किसी भी लंबवत रखी हुई वस्तु को पार करेगा, ठीक है, यानी व्यक्ति को पार करे, खंभे को पार करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई जो होगी वही उस व्यक्ति की, वही वो लंबाई उस खंभे की मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा टाइप हमने पढ़ा उसमें कि जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को या पुल को पार करेगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो क्षैतिज में हो, ठीक है, तो उस टाइम में जो ट्रेन की लंबाई होगी और पुल की लंबाई होगी या प्लेटफार्म की लंबाई, वो दोनों साथ में काउंट करते हैं। यानी कि ट्रेन जब पार करेगी किसी प्लेटफार्म को तो ट्रेन अपना खुद का समय और प्लेटफार्म को पार करने का समय दोनों साथ में काउंट होता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं तीसरी बात। तीसरा बात क्या है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, अगर मुझे इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर से हम मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं, यानी ज़्यादा से हम कम पे जा रहे हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होता है, मीटर प्रति सेकंड कम होता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको लाना कौन सा, कम वाला। दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट कि अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कॉमन बात, ये किताबों में मिल जाती है। ठीक है, अब कॉमन से कुछ हट के बात करते हैं। जैसा कि आपके देखिए स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है, उस टेबल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है, तो आपको देखिए क्या बातें याद करनी है एग्जाम के दृष्टि से, ताकि आपको बार बार ये चेंजिंग वाला लफड़ा खत्म हो जाए। ठीक है, चेंजिंग वाला झंझट खत्म हो जाए। तो आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा आपको टेबल, उसी टेबल को थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, देखिए
आपको दो टेबल याद करना है, एक तो 5 का पहाड़ा याद करना और एक कौन सा 18 का पहाड़ा याद करना है। तो अगर आपको कभी भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, चलिए दो पहाड़ा याद करना आपको, एक 5 का और एक 18 का। अगर आपको यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या अधिक होता है आप जानते होंगे। तो जब अधिक होता है तो यहाँ पर 18 का पहाड़ा पड़ेंगे और यहाँ पर 5 का। तो अगर आपसे कोई कह दे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा कोई व्यक्ति की चाल है, तो अगर मीटर पर सेकंड में बताइए तो आप समझ जाइएगा 5 होगा, ठीक है। 18 का पहाड़ा पड़े तो 18 में 5 है। इसी प्रकार 18 का पहाड़ा पड़े 18 दूनी 36। अगर कोई कह दिया किसी व्यक्ति की चाल अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप समझिएगा इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड व्यक्ति चल रहा है। अगर कोई कह दे 18 तीन कितना होता है 54 किलोमीटर, कोई 54 किलोमीटर प्रति घंटा कोई व्यक्ति चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पहाड़ा पड़िए 5 तीन 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसी प्रकार 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा कोई व्यक्ति चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी आपको सिर्फ 18 का टेबल याद करना 5 का, तो 18 का टेबल जिस हिसाब में मल्टीपल होगा उसी हिसाब में 5 का पहाड़ा भी मल्टीपल होगा। इसी प्रकार मैं कहूँ 18 × 90, कोई व्यक्ति अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो इसका मतलब कि 5 × 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। इसके आगे का टेबल आप अपने से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको सिर्फ समझना अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दिया है तो इसका मतलब 18 का अगर पहाड़े होगा, अगर लिखा हो कहीं पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप समझिएगा मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगर लिखा हो 36 किलोमीटर प्रति घंटा तो 10 मीटर प्रति सेकंड, 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो 15 मीटर सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो 20 मीटर सेकंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो 25। अगर आप चाहें तो इस टेबल को याद भी कर सकते हैं, ये अनंत तक जाए, ये मतलब कहीं तक भी हो सकता है आपका, ठीक है। अगला लेना चाहे तो ले लीजिए 18 × 6 का कितना होगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, तो ठीक है। और आगे पूछा गया 15 सेकंड में एक फ़ोन बूथ को 15 सेकंड में एक फ़ोन बूथ को पार करते, तो फ़ोन बूथ देखिए वो लंबवत भी खड़ा होता है, ठीक है, सीधे होता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो दिया है क्या, पहले हम इसको बेसिक बताते हैं, अभी ओरल बताएंगे कैसे करेंगे। रेलगाड़ी की जो स्पीड हमारे सामने दिया, जो चाल दिया है वो दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता होगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा 18 के कितने पहाड़े में 18 चौक 72 यानी 4 बार में आता है। तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। क्यों 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो 5 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौक को 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मैंने मीटर प्रति सेकंड में क्यों चेंज किया, चेंज इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया कि यह 15 सेकंड में एक फ़ोन बूथ को पार करती है, ठीक है। तो ये बताइए अगर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई इसकी स्पीड, तो इसका मतलब अगर 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है 20 मीटर। अगर 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है और वह फ़ोन बूथ को पार करने में कितना सेकंड लिया है 15 सेकंड लिया है। 1 सेकंड में 20 मीटर चला, अगर 15 सेकंड लिया है तो ये बताइए अगर 1 सेकंड में 20 मीटर तो 15 सेकंड में इसका 15 गुना, तो 20 का 15 गुना कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो यही क्वेश्चन पूछा था हमसे, पूछा था अगर 15 सेकंड में फ़ोन बूथ को पार करती तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई 300 मीटर वो लंबाई थी रेलगाड़ी की, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 300 मीटर। बात समझ गए कि नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन और इस टाइप से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, स्क्रीन पर दिया एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार कितनी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या है रफ्तार है।
तो अगर 144 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है और एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया, 100 मीटर दिया है। तो ये बताइए जो चाल दिया था हमको, स्पीड दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो पहले इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया है, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं 18 के किस पहाड़े में 144 आता है, तो 18 अठे कितना होता है, 144 होता है। इसका मतलब 5 अठे कितना हो जाएगा, 40, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड क्या थी, उसकी स्पीड थी। बात समझ गए कि नहीं, क्योंकि 18 के पहाड़े में 18 अठे 144, तो 5 के पहाड़े में 5 अठे 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड थी, ठीक है। तो यानी 1 सेकंड में, इसका मतलब निकला कि अगर 1 सेकंड में जो ट्रेन थी वो 40 मीटर जाती है, ठीक है। 40 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 40 मीटर जाती है। तो बोला कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 144 किलोमीटर प्रति घंटे है, बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो अभी हमने बताया था जब भी कोई ट्रेन बिजली के खंभे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे या कोई भी लंबवत रखी हुई वस्तु को पार करे, तो जो व्यक्ति की लंबाई होती है या खंभे की लंबाई होती है वही ट्रेन की लंबाई मानी जाती है, ठीक है। तो खंभे की लंबाई पूछा है तो खंभे की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों सेम मानी जाएगी। तो अगर 1 सेकंड में 40 मीटर गया है तो क्वेश्चन पूछा है कि 100 मीटर लंबी क्या थी, ट्रेन थी। अगर 100 मीटर ट्रेन की लंबाई थी तो यानी उस पुल को भी पार करने में क्या होगा, जितना उस 100 मीटर को पार करने में लगेगा समय, उतने ही क्या व्यक्ति को भी पार करने में समय लगेगा, क्योंकि हमने बताया था, ठीक है। तो चलिए, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन दिया ट्रेन कितने मीटर थी, 100 मीटर थी। अगर ट्रेन 100 मीटर थी तो 40 का कितना गुना, 2.5 गुना है। 40 का 2.5 गुना 100 होता है, तो 1 का 2.5 गुना यानी कि कितना हो जाएगा, 2.5 सेकंड लगेगा उसको, 2.5 सेकंड लगेगा। बात समझ रही है कि नहीं, क्योंकि देखिए ट्रेन खंभे को पार कर रहा है। अगर खंभे को पार कर रहा है तो इसका मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी ही दूरी वो पार करेगा, उस व्यक्ति की लंबाई उतनी वही हो जाएगी जो ट्रेन की लंबाई होगी, हमने ये बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसी टाइप का थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब जो रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब वो जो दूरी चलेगी, क्योंकि व्यक्ति है खड़ा, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, ठीक है। यानी जो व्यक्ति की लंबाई वो उस ट्रेन की लंबाई के बराबर मानी जाएगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफार्म जो कि 264 मीटर लंबा है, उसे 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो पहले कंडीशन में हमको दिया है कि जो रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब ट्रेन खुद की अपनी लंबाई के बराबर दूरी पर पार कर रहा है, यानी जितना ट्रेन को समय लगेगा पार करने में उस व्यक्ति को भी उतना ही समय लगेगा उस ट्रेन को पार करने में, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम हो जाएगी। तो ट्रेन अगर 8 सेकंड में पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, ठीक है, सॉरी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, और जब वो प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो मैंने बताया था कि जब भी ट्रेन प्लेटफार्म को पार करे, किसी भी प्लेटफार्म को पार करे या किसी भी पुल को पार करेगा, उस कंडीशन में ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाइयों को जोड़ते हैं, जोड़कर ही समय दिया रहता है, ठीक है, दोनों को जोड़ के मानते हैं, ठीक है। तो देखिए दिया कि तथा एक प्लेटफार्म 264 मीटर जो कि लंबी है उसको पार करने में ट्रेन जो है अपनी भी लंबाई पार की है, प्लस 264 मीटर जो प्लेटफार्म है उसकी भी लंबाई पार की है, तो उसे कितना समय लगा है, 20 सेकंड लगा है। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसे 8 सेकंड लग रहा था। आप यहाँ चाहें तो मैन लिख लीजिए, क्योंकि मैन और ट्रेन दोनों की क्या है, सेम मानी जाएंगी डिस्टेंस। और जब ट्रेन 264 मीटर प्लेटफार्म को जब पार कर रही है
तो उसे 220 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब जब भी मैंने बताया था प्लेटफार्म को पार करेगा या पोल को पार करेगा, ट्रेन खुद की भी अपनी दूरी पार करेगा और उस प्लेटफार्म की दूरी पार करेगा, यानी जो समय होगा दोनों का ऐड करके लगेगा। ठीक है, तो यानी अब यहाँ से हमको अगर पता करना हो कि प्लेटफार्म को कितना सेकंड लगा था प्लेटफार्म, ओनली प्लेटफार्म पार करने में, तो 8 सेकंड। देखिए ये वाला जो मैन का होता है और ट्रेन का दोनों एक ही माना जाता है, तो 8 सेकंड तो यहाँ लग गया है और टोटल 20 सेकंड लगा है। अगर 8 सेकंड यहाँ लगा है और टोटल 264 8 सेकंड पार करने में लगा है आपको, व्यक्ति को 264 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में कुल मिलाकर 20 सेकंड लगा है। अगर कुल मिलाकर आपको 20 सेकंड लगा है, इसका मतलब कि ये 264 सिर्फ अगर प्लेटफार्म की बात करो तो 20 सेकंड में से 8 सेकंड वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 12 सेकंड उसको लगेगा क्या, सिर्फ 264 मीटर प्लेटफार्म को पार करने में। यानी ओनली प्लेटफार्म को अगर सिर्फ पार करेगा तो 212 सेकंड लगेगा। जो बताया तो वो 18 सेकंड 20 सेकंड आप समझ लीजिए। जब भी वो पार करेगा, जैसे जब भी एग्जाम में देगा तो ऐड करके देता है, प्लेटफार्म प्लस ट्रेन को ऐड करके देता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन प्लेटफार्म पे जाएगी तो ट्रेन अपनी भी दूरी को करने में जो समय लेगा प्लस प्लेटफार्म की भी दूरी करने में समय लेता है, तो दोनों का ऐड करके माना। इसीलिए हमने बताया जब प्लेटफार्म को पार करेगा या पुल को पार करेगा तो दोनों का दूरी ऐड माना जाता है, यानी दोनों का समय ऐड ही दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 सेकंड लगा, तो 12 सेकंड बराबर 264 मीटर। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यानी एक सेकंड में 22 मीटर। यानी जो एक सेकंड में 22 मीटर लग रहा है किसको पार करने में, ट्रेन प्लेटफार्म को एक सेकंड में 22 मीटर पार कर रही है, तो एक सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो पूछा क्वेश्चन में क्या गया है, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन में पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो एक सेकंड में 22 मीटर और रेलगाड़ी ने कितना समय तक तय किया था। जो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा हमसे, तो ट्रेन जो व्यक्ति को पार करने उसने 8 सेकंड लिया था। अगर व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लिया था तो यही तो ट्रेन की समय मानी जाएगी, यानी ट्रेन को 8 सेकंड लगा था पार होने में। तो यानी एक सेकंड में अगर 22 मीटर तो 8 सेकंड में 8 गुणे 22 यानी 176 मीटर। और 176 मीटर यही क्या है, ट्रेन की क्या है, यही ट्रेन की क्या है, आपकी लंबाई है। बात समझ के एक नहीं, क्यों? क्योंकि हमने शुरू में बताया था कि ट्रेन जब भी किसी खंभे को पार करेगा तो अपनी खुद की दूरी के बराबर पार करेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक मिनट, चलिए दिया 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो यानी इसकी जो चाल थी, स्पीड जो दिया था वो दिया था हमको कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी। अगर 30 मीटर प्रति सेकंड से चाल से चल रही थी तो बस इसका एक ही अर्थ निकला कि वह एक सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है, 30 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो दिया क्वेश्चन में है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो ये बताइए, जब मैंने कहा था कि प्लेटफार्म को जब पार करेगा, जब भी प्लेटफार्म को पार करेगा तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करता है। तो दोनों को पार करने में उसे कितना समय लगा, 20-30 सेकंड लगा। ठीक है, दोनों को पार करने में कितना समय लगा, 30 सेकंड लगा। अगर 30 सेकंड लगा तो एक सेकंड बराबर कितना होता है, 30 मीटर होता है। तो अगर मैं 30 सेकंड की बात करूं तो इसका मतलब कि ट्रेन प्लस प्लेटफार्म, ट्रेन प्लस प्लेटफार्म, तो एक सेकंड बराबर 30, तो 30 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 900 मीटर। ठीक है, इसमें से आपको दिया कि प्लेटफार्म की लंबाई कितना दिया, 600 मीटर। अगर प्लेटफार्म की लंबाई 600 मीटर दिया है और टोटल 900 मीटर है,
तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। यानी जो ट्रेन की लंबाई थी वो कितना था, 300 मीटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफार्म, ये तो हो गया था। चलिए दूसरा देखते हैं। चलिए एक रेलगाड़ी दो पुलों को जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में 100 सेकंड तथा 60 सेकंड का समय लेती हैं। बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। चलिए रेलगाड़ी ने इस बार दो पुल को पार किया है। एक पुल को ट्रेन प्लस पुल ले लेते हैं, ठीक है। पार करने में चलिए एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी दो पुलों जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः 800 और कितनी 400 मीटर है को पार करने में 100 सेकंड और 60 सेकंड लेती है। तो जब भी मैंने बताया था कि रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी या प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की अपनी भी दूरी तय करेगी प्लस उस प्लेटफार्म की दूरी भी तय करेगी, तब जाके टोटल समय आपको दिया रहेगा। तो टोटल समय कितना लगा था, पहले को 100 सेकंड लगा था और दूसरे वाले को भी वही कंडीशन होगा, ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी प्लस पुल की दूरी तय करेगी और दोनों को मिला के कितना सेकंड लगा है, उसको 60 सेकंड लगा है। तो यानी जब भी ट्रेन किसी भी प्लेटफार्म को या पुल को पार करेगी तो उस टाइम में जो समय दिया रहेगा दोनों का ऐड करके दिया था और दूरी भी दोनों को ऐड करके ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन और पहले वाले की जो पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई है वो 800 मीटर है और दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है, 400 मीटर दिया है। तो पहली वाली ट्रेन और उस 800 मीटर पुल की लंबाई को 100 सेकंड में पार करती है, ट्रेन प्लस 400 मीटर पुल की लंबाई को 60 सेकंड में पार करती है। तो बताना है आपको रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब रेलगाड़ी की हमको लंबाई बतानी है। तो अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करूँ तो यहाँ से देखिए 800 में से 400 गया, कितना बचा 400 और 100 में से 60 गया 40, यानी 40 सेकंड बराबर 400 तो हो जाएगा 40 दहा में 400, 1 सेकंड की बराबर कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब कि जो ट्रेन था 1 सेकंड में 10 मीटर क्या कर रहा था, चल रहा था। और एक ट्रेन जो था 1 सेकंड में कितना चल रहा था, 10 मीटर चल रहा था। अगर ट्रेन 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। हमको रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, ठीक है। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है तो आप बताइए, अगर 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है और रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है तो इसका मतलब रेलगाड़ी ने टोटल जब अपने भी चला था और 400 मीटर प्लेट पुल को भी तय किया था उस समय 60 सेकंड लिया था। तो 1 सेकंड बराबर 10 तो 60 सेकंड बराबर कितनी हो जाएगी 600, यानी ट्रेन प्लस 400 बराबर कितनी हो जाएगी 600 मीटर हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि 1 सेकंड बराबर 10 मीटर। तो अगर मैं चाहे आप इसमें रखिए तो चाहे इसमें रखिए, आपकी मर्जी। तो मैं अगर इस वाले में रखता हूँ तो 1 सेकंड बराबर 10 मीटर तो 60 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 60 दहा में 600 मीटर, यानी ट्रेन प्लस उस पुल की लंबाई मिलाकर 600 मीटर थी और पुल की लंबाई अगर 400 थी तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 600 में से 400 गया 200, यानी ट्रेन कितनी मीटर लंबी थी 200 मीटर लंबी थी। अब आते हैं इसको ओरली कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए जैसे देखिए आप बताइए, जब ट्रेन 800 मीटर लंबी और 400 मीटर लंबी को पार कर रहे तो 100 सेकंड और 60 सेकंड लग रहे। इसका मतलब आप उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी प्लेटफॉर्म पुल को पार करेगी तो खुद की दूरी पार करेगी और पुल को भी पार करेगी। तो यानी यहाँ पुल की दिया है सिर्फ 800, तो ट्रेन प्लस पुल को बराबर 100 सेकंड और ट्रेन प्लस
पुल बराबर यानी कितना है 60 सेकंड। तो 40 सेकंड का जो डिफरेंस आएगा वो 400, तो 1 सेकंड बराबर कितना हो गया 10। तो आपकी मर्जी, आप चाहे पहले वाले में पुट कर लीजिए या दूसरे, यानी अगर टोटल वो 60 सेकंड का समय ली थी तो हमने बताया जो समय रहता है वो दोनों का ऐड करके दिया रहता है हमेशा भी, पुल और ट्रेन की लंबाई का। तो अगर आप दूसरे वाले में रखना चाहें तो 1 सेकंड बराबर 10 मीटर, तो 100 सेकंड बराबर 1000 मीटर। टोटल 1000 मीटर चला है, उसमें से 800 मीटर तो सिर्फ प्लेटफार्म पुल का है, तो इसका मतलब ट्रेन का 200 मीटर रहा होगा। या इसमें रखना चाहें तो 1 सेकंड बराबर, अगर 1 सेकंड बराबर 10 मीटर तो 60 बराबर 600, टोटल 600 मीटर की दूरी तय किया है, उसमें से 400 मीटर पुल की लंबाई है, तो यानी ट्रेन की लंबाई कितनी रही हुई 200 मीटर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप ऐसे ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेता है। अब इसको हम थोड़ा डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप और समझिए। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तुरंत कुछ नहीं करना, 15 में से 18 गया 3, यानी 3 सेकंड का लंबाई, 3 सेकंड बराबर क्या होगा 162 में से 20 घटाइए, यानी कितना हो गया 42। अगर 3 सेकंड बराबर 142 तो 1 सेकंड बराबर 3 सेकंड बराबर 42, तो 1 सेकंड बराबर कितना हो गया 14। अगर 1 सेकंड बराबर 14 तो टोटल उसने, अगर चाहे पहले वाले में पुट कर लीजिए चाहे दूसरे में, टोटल 15 सेकंड तय किया। तो अगर 1 सेकंड बराबर 14 तो 15 सेकंड तय किया है। तो अगर 10 सेकंड की बात करें, 14 दहा में 140 मीटर और उसका आधा यानी कि 70, तभी तो 15 सेकंड हुआ। 140 और 70 यानी 210 मीटर, टोटल 210 मीटर की दूरी तय किया है। उसमें से 120 मीटर अगर प्लेटफार्म है तो 120 निकाल देंगे 210 में से, तो 120 में 210 में से अगर 120 निकालेंगे कितना हो जाएगा 90 बच जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 90 मीटर। अब आते हैं इसको लगा के दिखाते हैं, ठीक है। तो 162 मीटर, जब ट्रेन 162 मीटर प्लेटफार्म को पार कर रही है तो उस कंडीशन में वो समय कितना ले रही है 18 सेकंड। लेकिन जब ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर उस कंडीशन में 15 सेकंड ले रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप तो जानते हैं ट्रेन से ट्रेन कैंसिल होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 42 मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड में 42 मीटर ट्रेन जा रही है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी 14 मीटर। अगर 1 सेकंड में 14 मीटर जा रही है ट्रेन, 1 सेकंड में 14 मीटर ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन ने कुल यात्रा कितना किया था 18 सेकंड और 15 सेकंड, तो आप किसी में भी मान पुट कर लीजिए। तो अब अगर 1 सेकंड बराबर 14 मीटर, तो अगर मैं 15 सेकंड निकालूं तो 10 सेकंड 140 होता है, तो 5 सेकंड 70, यानी कुल 210 मीटर। यानी इसने ट्रेन प्लस 120 मीटर पुल को मिला के 210 मीटर की दूरी तय की थी। कैसे 210 आया, 1 सेकंड बराबर 14, तो 10 सेकंड अगर करता तो 140, 5 सेकंड और किया, यानी कि 70, 14, 140, 70, 210। तो ट्रेन की लंबाई निकालना है तो 210 में से आप क्या करेंगे 120 घटा लीजिए, कितना आ गया 90 मीटर। यानी ट्रेन जो लंबी थी कितनी मीटर लंबी थी 90 मीटर। आप इसको ओरल भी दिमाग से भी कर सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ी सी सोच बढ़ाना होगा, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जो अगला क्वेश्चन है बहुत दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं क्यों आज मोबाइल बार बार क्वेश्चन बंद हो जा रहा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है दिया, एक ट्रेन में 20 बोगी है। चलिए, दिया एक ट्रेन में 20 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। एक ट्रेन है उसमें क्या है 20 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई कितना 15 मीटर है। ये ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 30 सेकंड लेती है। अगर 4 डिब्बे अलग हो जाए तो अब यह ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगा। एक ट्रेन में 20 बोगी है, ठीक है, ट्रेन में कितनी बोगी है 20 बोगी है। जब ट्रेन में 20 बोगी है, ठीक है, तो उसे पार करने में कितना समय लग रहा है, तो उसे पार करने में 30 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है 30 सेकंड का। यहाँ पर जो लंबाई दी है 15 मीटर का, उसका कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है, उसका यूज होगा लेकिन बेसिक से अभी हम बता देते हैं, ठीक है। पहले जा रहे डायरेक्ट समझते हैं। अगर 20 बोगी को दूरी, जब 20 बोगी ट्रेन, जब 20 बोगी, जो ट्रेन में 20 बोगी है प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है, तो यहाँ पर लंबाई को हम ध्यान नहीं देंगे, अभी हम बताएंगे बेसिक्स तब उसमें ध्यान देंगे।
15 मीटर। ये ट्रेन एक मनुष्य को 30 सेकंड में पार करती है, तो 20 बोगी को पार करने में 30 सेकंड लग रहा है, ठीक है। अगर 4 डिब्बे कम कर लिया जाए, उस बोगी में 4 डिब्बे को कम कर दिया जाए, तो यानी कितने डिब्बे हो गए? 16 बोगी हो गए, ठीक है। 16 डिब्बे ही हो गए ना। 4 डिब्बे को कहला हटा दिया जाए तो 16 बोगी हो गए। तो अब ये ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लगेगी? जब 20 बोगी था तो 30 सेकंड ले रहा था, 16 बोगी है तो कितना समय लेगा, यही तो पूछा है। तो इसका कितना गुना हो गया? 20 का 1.5 गुना 30 होता है कि नहीं? 20 का 1.5 गुना 30 होता है, तो 16 का 1.5 गुना कर लीजिए। तो 16 का 1.5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 को 0 9, 15 छक्का 90 यानी 0 9 बचा, और 15 एकम 15 6 कितना होता है? 15 6 21 होता है, और एक अंक पे पॉइंट, यानी कि कितना समय लगेगा उसको? 21 सेकंड का क्या होगा? समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? अरे कहाँ गलती हो गया, फिर से देखते हैं। 20 बोगी जब था तो उसको पार करने में 30 सेकंड लग रहा, 1.5 गुना। अब 4 डिब्बे अलग कर दिए गए, मतलब कितने बचे? 16। तो 16 का 1.5 गुना करेंगे तो 15 छक्का 90 को 0 9 का, 15 एकम 15, अब 5 20, यहाँ देखिए गलती हो गया। 15 छक्का 90 को 0 9 का बचेगा, और 15 एकम 15, अच्छा 15 एकम 15, 5 20 4 24, ओह गलती हो गई। यानी कितना लगेगा? 24 सेकंड लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। यानी इसको जो पार करने में लगेगा समय कितना होगा? 24 सेकंड लगेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 24 सेकंड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं नहीं था, थोड़ा सा इसको बेसिक से हमको बता दीजिए। जो मीटर दिया उसको भी ऐड करेगा। देख लीजिए, अगर ट्रेन में 20 बोगी, प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर, तो 15 दूनी 30, यानी टोटल कितनी हो जाएगी? 300 मीटर की लंबाई हो जाएगी। 300 मीटर लंबी अगर हो जा रही है तो 30 सेकंड में पार कर रही है। अगर 300 मीटर लंबी को 30 सेकंड में पार कर रही है, अब बोला क्या है कि 4 डिब्बे अलग कर दिए गए। एक डिब्बे अगर 15 मीटर के है तो 4 डिब्बे 15 चौको 60 मीटर के होंगे, तो 60 मीटर अलग हो गया, यानी कितना बताना है? 240 मीटर का बताना है। तो 240 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आप बताइए, अगर 30 का यहाँ पर 300 लग रहा था, मतलब 10 सेकंड लग रहा था कि नहीं? 30 दहा में 300, तो यहाँ पर अगर कितना हो जाएगा? 10। अगर इसका 10 सेकंड कर देंगे तो 24 दहा में 240, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ पर 24 सेकंड रहेगा, 24 दहा में 240, यानी कि आप क्या कर देंगे? 24 सेकंड में क्या करेगा? पार करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, एक ट्रेन में 32 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 25.5 मीटर है, और ये ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 128 सेकंड का समय लेती है। तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, जब 32 बोगी था तो पार करने में कितना समय ले रहा था? 128 सेकंड का समय ले रहा था। जब उस ट्रेन में 32 बोगी थी तो 128 सेकंड का समय ले रहा था। इसके बाद अब क्या बोला है कि ये ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 128 सेकंड लेती है अगर 12 डिब्बे अलग होते हैं। अगर 12 डिब्बे अलग कर देंगे, 32 में से 12 अगर अलग कर दे तो 32 में से अगर 10 होगा तो 22, 2 और अलग होगा, यानी 20। यानी 20 डिब्बे जब रहेंगे, 12 डिब्बे कम कर देंगे। तो जब 12 डिब्बे अलग कर दिए जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो अब ये ट्रेन मनुष्य को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 32 अगर डिब्बे थे तो 128 सेकंड ले रहा था। इसका कितना गुना है थोड़ा चेक कर लीजिए, तो पता चल जाएगा। अगर 32 डिब्बे थे तो 128 सेकंड, तो यानी इसका आपको कितना गुना इसका? 32 से कितना गुना 128 होगा? तो अगर देखिए तो हो जाएगा आपका 32 का अगर 4 गुना करें, 4 दूनी 8, 4 3 12, 32 का 4 गुना, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 80। इसका मतलब 80 सेकंड का क्या होगा? समय लगेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाए कि बस इतना ही रखा जाए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके अगले वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन, अगले थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे। आज तो थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन करवाए हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन अभी और करवाना बाकी है। थोड़ी सी इस पे और क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।